के पीछे रख दिया। कहा जाता है कि उस घड़े के आसपास की घास अपने आप दब जाती है, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत वहां से गुजरी हो। बंगाल के पुराने मंदिरों में ये रस्म बलि कहलाती है, पर लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये जो रस्म है ना, ये देवी के लिए नहीं होती, बल्कि उन रक्त पिपासु जीवों के लिए होती है जिन्हें देवी माँ ने खुद बनाया है। ये कहानी शुरू होती है रक्त बीज से, जिसे भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि उसके खून की जो भी बूंद धरती पर गिरेगी, उससे उसका एक नया रूप पैदा हो जाएगा। और इसी वरदान के कारण उसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब भी कोई देवता उस पर प्रहार करते और रक्त बीज घायल होता तो जमीन पर गिरी उसकी खून की बूंदों की वजह से कई सैकड़ों रक्त बीज खड़े हो जाते थे। तब देवी काली ने एक निर्णय लिया, एक असंभव निर्णय। उन्होंने युद्ध के मैदान पर रक्त बीज का खून पीना शुरू कर दिया, ताकि खून की कोई भी बूंद जमीन पर गिरे ही नहीं, क्योंकि वरदान तो यही था ना कि खून की बूंद जब जमीन पर गिरेगी तब नया रक्त बीज पैदा होगा। और इसीलिए देवी ने इस काम के लिए ऐसे शक्तिशाली जीवों की रचना कर दी जो रक्त बीज के किसी भी रूप का खून नीचे गिरने से पहले ही हवा में ही पी जाएं। जब युद्ध खत्म हुआ, रक्त बीज नष्ट हो गया, तब देवी ने इस बात को महसूस किया कि जिन जीवों को उन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी मदद के लिए बनाया था, वो खून के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। और तभी से माँ दुर्गा को खून की बलि दी जाने लगी। उस खून में एक हिस्सा उन जीवों का, उन वैम्पायर्स का भी होता था जिन्होंने युद्ध के मैदान में रक्त बीज को हराने में माँ काली की मदद की थी। यानी जिन वैम्पायर्स को अक्सर हम वेस्टर्न मूवीज की इमेजिनेशन मान लेते हैं और उन्हें यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं, उनके कई सारे ट्रेसेस हमारे इतिहास में और हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद हैं। और एक बात और मुझे पता चली कि जरूरी नहीं है कि वैम्पायर कोई आदमी या दानव ही हो, कई बार वो एक सुंदर और आकर्षित औरत भी हो सकती है, और उसका एक ही उद्देश्य होता है, अपने रूप से आपका ध्यान खींचना, फिर आपका खून पीकर आपकी आत्मा को अपने अंदर सोख लेना। ऐसी कई सुंदर वैम्पायर्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं भारत में, जैसे कि चुड़ैल, डायन, पिशाचनी, और हाल ही में फिर से चर्चित होने वाली यक्षिणी के नाम से भी। पूरे भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां माना जाता है कि इनका साया है। आज भी माना जाता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में खुद ब खुद धीरे धीरे कमजोरी आने लग जाए, रात में उसे पसीना बहे लेकिन सुबह उसे कुछ भी याद ना हो, तो समझ जाओ कि उसे किसी चुड़ैल ने छू लिया है। या अगर किसी अकेले आदमी को रात में कोई सुंदर स्त्री दिखे या उसकी आवाज सुनाई दे, तो ये भी माना जाता है कि पॉसिबल है कि वो दानवीय शक्तियों में से कोई यक्षिणी या डायन भी हो सकती है। और इन्हीं किस्से कहानियों से या इसी तरीके की लोक कथाओं से इंस्पायर्ड होकर स्त्री जैसी मूवीज बनती हैं। एंड डेफिनेटली बहुत ही जल्द आपको वैम्पायर से रिलेटेड भी बहुत सारी मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि आखिर इन सब चीजों का जिक्र हमारी दंत कथाओं में, लोक कथाओं में और ग्रंथों में मौजूद है। और एक समय पर भारत में भी बहुत खतरनाक वैम्पायर्स जैसे राक्षस हुआ करते थे, या शायद आज भी वो मौजूद होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वैसे